सो स्टूडेंट्स, हम अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। डेप्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग अपन ने जब अपनी टॉपिक शुरू कर रहे थे तो अपने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जिसको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है या फिर मनी रेज करनी है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो दो तरीके से कर सकता है। या तो वो किसी से पैसा बोरोड कर ले, या तो वो क्या करे, इक्विटी के थ्रू पैसा जनरेट कर सकता है। तो ये दोनों अपन ने पढ़े थे। अगर हम मेथड्स की बात करें दोनों के थ्रू, तो शायद अपन टाइप्स भी अपन ने पढ़े थे। जैसे लाइंस ऑफ क्रेडिट अपन ने पढ़ा था कि एक निश्चित एक लाइन है, बैंक ने दे रखी कि आप इतने लिमिट से ज़्यादा पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपके ब्याज पे बैंक अगर पेमेंट कर रहा है तो इतनी लाइन तक ही वो सिर्फ पैसा जो है आपके जो भी जिस पर्सन को पैसा देना है उसको दे सकता है, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ऐसे ही अपन ने टर्म लोन भी पढ़ा था कि अगर बैंक कस्टमर चाहे तो 1 ईयर से अगर शॉर्ट ले रहा है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले सकता है, और यदि 1 साल से ज़्यादा चाह रहा है तो लॉन्ग टर्म ले सकता है। फिर अपन ने क्रेडिट कार्ड भी पढ़े थे, इनवॉइस यानी अपन ने फैक्टरिंग की बेसिस पे भी पढ़ा है, और मर्चेंट कैश एडवांस। देखिए, मर्चेंट कैश एडवांस क्या है कि ये जो लेन है जी, सॉरी, ये जो लोन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है थ्रू क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर हर एक जो बंदा लोन के पैसे की रिक्वायरमेंट जिस पर्सन को है, वो इस क्रेडिट कार्ड के अनुसार पर डे के हिसाब से एक लिमिट तक ही पैसा विड्रॉ उसको मिल सकता है, और उस पैसे के बदले में क्या करते हैं, उससे वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही अपन ने इक्विटी भी देखा, यानी जब कंपनी शेयर्स को इशू करके कैपिटल जनरेट करती है, इसको अपन इक्विटी फाइनेंस कह रहे थे। तो अपन ने इसमें देखा, आप फ्रेंड से ले सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स या स्टेक होल्डर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी इशू कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स भी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपन ने पढ़ रखा है, अभी पढ़ा था। तो नॉर्मली कौन सा बिजनेस राइट है और कौन सा मेथड रॉन्ग है, ये अपन को देखना है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अपन ने यूज़ किया है थ्रू प्रॉस एंड कॉन्स। तो यदि अपन देखें कि अगर अपन पैसा इक्विटी फाइनेंस के थ्रू जनरेट कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा ये है, किसी भी नए बिज़नेस के लिए जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास इक्विटी फाइनेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी वो अपनी कंपनी के शेयर्स या ऑनरशिप जो है लोगों को दे सकता है कि आपके पास जितना जितना शेयर होंगे उतना कि आप ऑनरशिप मेरी कंपनी में कर सकते हैं। दूसरा, अगर लगता है कि इन्वेस्टर जो हैं, जैसे हमने एंजल इन्वेस्टर्स की बात करी या वेंचर कैपिटल्स की बात करी, उनको एक रिस्क लग रहा है, तो उनको भी अपन शेयर्स इशू करके उनके नाम पे शेयर कैपिटल या शेयर इशू करके क्या कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं। उनका भी रिस्क क्या है, कम हो जाएगा। अगर इसके नुकसान की बात करें, सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आपको अपने कंपनी की ओनरशिप उनके साथ शेयर करनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, यदि उनको लगता है कि आपका बिज़नेस नहीं चल पा रहा है तो इन्वेस्टर्स आपके बिज़नेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। ऐसे ही टाइम टू टाइम जिससे भी आपने पैसा जनरेट किया है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं चाहे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, आपको उनको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि आपकी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या आपका स्टेटस चल रहा है। और नॉर्मली क्या है कि जो इक्विटी पार्टनर्स होते हैं, उनको पता है कि जो रिटर्न है ये 3 से 5 या 5 से 7 साल में आ जाएगा। तो आपको इन 5-7 सालों तक तो उन लोगों के साथ बिज़नेस को पार्टनरशिप में काम करना ही पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। अब देखते हैं डेब्ट में क्या फ़ायदे और नुकसान है। अगर अपन डेब्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली फ़ायदा तो यह है कि आप अपने बिज़नेस के साइज़ देख के अपने डेब्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस छोटा है, आपको कम पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शेयर इशू करिए और अपने मालिकाना हक लोगों को बांटिए। आप किसी भी पर्सन से लोन लेके अपने बिज़नेस की कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद अपने बिज़नेस के ऑनर रहेंगे, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। देन को पता है कि आपको कब पैसा रिफ़ंड करना है, यानी आपने जब पैसा डेब्ट लिया होगा, पैसे से बोरोड लिया होगा, तो एक निश्चित टाइम पीरियड आपको पता है। ऐसे ही आपको कितना इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज पे पैसा देना है वापस, तो वो आपके टैक्स में भी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, वो तो शायद मार्केट कंडीशन और पर्सन जो मार्केट में लोग हैं उन पे डिपेंड करता है।
पर इंटरेस्ट ऑन लोन कई बार आपको कम पड़ता है, क्योंकि वो आपके बैंक और गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है। तो इसमें आपको कई सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। अब नेगेटिव की बात करते हैं। डेब्ट के केस में आपको प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट है दोनों चुकाने हैं, ये नेगेटिव पॉइंट आता है। डेब्ट जो है एक्सपेंसेस के रूप में काउंट होता है, और इसको आप जब तक कहीं और आपको री इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मौका मिलेगा तब तक आप और मनी जनरेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब इतना, यदि आपको इंटरेस्ट चुकाना है, रीपेमेंट करना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल भी देना है और आपको इंटरेस्ट भी देना है, तो आपको अदर सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट करने के, जहाँ पे आप मनी जो है रेज कर सको इन दो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए। इसके अलावा आपने जो बोरोड कैपिटल ली है वो आपने अपनी पर्सनल गारंटी पे ली है। तो पर्सनल गारंटी हो चाहे मॉर्गेज हो, कैसे भी आपने लोन लिया होगा या बोरोड मनी की होगी, दोनों ही केसेस में अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपकी गुडविल ख़राब होती है, नेम ख़राब होता है, और यदि अपन लोन के सेगमेंट में बात करें तो आपका सिविल स्कोर कम होता है। साथ साथ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है तो वो भी हो सकता है कि रीसेल हो जाए। देन some analysis or information you should be able to discern whether debt was equity funding will most beneficial to your business। तो इक्विटी के केस में तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स आपसे बार बार फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूछ सकते हैं, जबकि डेब्ट के केस में हमारे लिए नहीं हो रहा है। पर डेब्ट के केस में भी, क्योंकि जिसने आपको पैसा दिया है वो भी आपके बिज़नेस के बारे में बार बार आपसे पूछेगा ही, क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये दोनों एनालाइज आपको करना है कि अगर कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को पैसा डेब्ट पे चाहिए या इक्विटी पे चाहिए, तो उसको इन दोनों कंडीशंस के प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करने के बाद ही अपने फंड रेज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। इसके नीचे मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है। जैसे हमने देखा है कि अगर हम बात करें डेब्ट और इक्विटी के मेन डिफरेंस की, तो अगर हम डेब्ट में करें तो हम किसी अदर पार्टी से पैसा अरेंज कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर हम पैसा रेज कर रहे हैं बाय इशू शेयर्स। डेब्ट का मतलब है लोन फंड्स, हम पैसा उधार ले रहे हैं, और इक्विटी में आपका खुद का पैसा है, क्योंकि वो आपके कैपिटल थी, आपकी ऑनरशिप थी। रिफ्लेक्ट इसमें क्योंकि आप किसी अदर पर्सन से क्या है ले रहे हैं, तो वो आपको ऑब्लाइज कर रहा है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो एक तरीके से ये समझिए कि वो आपको ऑब्लाइज कर रहा है। और इक्विटी के अंदर क्या है कि आप अपनी ऑनरशिप रख रहे हैं। टर्म की बात करें तो नॉर्मली जो आपका ये होता है डेब्ट, ये शॉर्ट टर्म होता है, और इक्विटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। अगर हम स्टेटस ऑफ होल्डर्स की बात करें तो डेब्ट के अंदर लेंडर्स आपके बिज़नेस को मॉर्गेज रखते हैं, वो आपको पैसा देते हैं, तो आपके तौर पे वो होल्डर्स होते हैं जो आपके बिज़नेस पे कंट्रोल भी करते हैं। और इक्विटी में प्रोपराइटर्स होते हैं जो आपके बिज़नेस को आप ही होल्ड करके बैठे, ऑनर तो आप ही हो, बस आपकी ऑनरशिप जो है शेयर हो गई है। डेब्ट के अंदर रिस्क लेस है, इक्विटी में रिस्क हाई है। टाइप्स की अगर बात करें तो आप जो अपना डेब्ट का अरेंजमेंट है वो लोन लेके डिबेंचर्स के तौर पे अरेंज कर सकते हो, और इक्विटी में आप शेयर्स और स्टॉक के थ्रू पैसा अरेंज कर सकते हो। रिटर्न की बात करें तो डेब्ट को चुकाने के लिए आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट देना है, और इक्विटी के अंदर आपको डिविडेंड के तौर पे पैसा उनको वापस करना है। नेचर की बात करें, डेब्ट के अंदर क्या है, एक निश्चित टाइम पीरियड पे आपको हर महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बन सकती है, तो वो आपको फिक्स्ड है और वो आपको रेगुलर बेसिस पे पे करनी है, जबकि इक्विटी के अंदर वो वेरिएबल और इर्रेगुलर है। और यदि कोलेटरल की बात करें तो बिज़नेस के अंदर लोन लेने के लिए, पैसा लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी यानी मॉर्गेज के तौर पर रखना पड़ेगा, जबकि इक्विटी में ऐसा कुछ आपको नहीं करना पड़ रहा। तो ये नॉर्मल सिंपल डिफरेंसेस हमने देखे। सो आप सभी स्टूडेंट्स इन सब दोनों चीज़ों को पढ़ लीजिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड डेब्ट और इक्विटी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमारे लिए कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू।